घर से बिछड़ी बच्ची को सड़क पर बेतहाशा दौड़ते वाहनों से बचा ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन रजिस्टर्ड एनजीओ शाखा बागनेर के कार्यालय पर भेजा सतपाल खत्री ने बताया, मैंने बच्चे को हादसे से बचा। एनजीओ की अध्यक्ष के सुपुत्र कर सोनीपत के सफियाबाद गांव चले गए। संस्था की अध्यक्ष ने पहले तो बच्ची को भोजन कराया, फिर दिल्ली पुलिस के 112 नंबर पर संपर्क कर बच्ची को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। नमस्कार दोस्तों, हम ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास कार्यालय से बोल रहे हैं और ये बच्ची अभी सड़क पर टहलते हुए मिली है, जिसके साथ में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, ना कोई परिवार का कोई सदस्य है, छोटा ना बड़ा। और अभी हमें किसी ने जानकारी दी कि इस तरह से कोई बच्ची है, तो मैडम जी जाकर उनको जो है लेकर आई हैं और अब जो है दिल्ली पुलिस को हमने संपर्क किया है ताकि इसको जो है दिल्ली पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाए। और अगर किसी को भी इस बच्ची के बारे में कोई जानकारी है तो कृपया करके हमारे ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर और टैलेंट डेवलपमेंट ट्रस्ट के कार्यालय पर संपर्क कर सकता है, जो हमारा पता है दिल्ली हॉस्पिटल के पास में और मेन रोड रामपुर नरेला बागनेर गाँव। तो आप इस पर जो है संपर्क कर सकते हैं। और साथ साथ में हम सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कृपया करके अपने बच्चों का ध्यान रखें। छोटे बच्चे जो हैं उन्हें खासकर ध्यान रखें, क्योंकि वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं और वो अनजाने में ही कहीं निकल जाते हैं। जैसे कभी अभी एक हादसा हुआ था, मैं आपको बता दूं, शेरशाह जाटी गांव है सोनीपत हरियाणा के अंदर, जहां से 5 बच्चियों को बहला फुसला कर लेकर एक लड़का जो हरदोई का रहने वाला बताया जा रहा है और वो उनको बहला फुसला कर लेकर आ गया अपने साथ में। और बाद में वो शुक्र रहा कि दिल्ली होमगार्ड के एक जवान थे मिस्टर राकेश कुमार जी, जिनकी जो नज़र पड़ गई और उन बच्चों से पूछ लिया उसने कि तुम कहाँ के हो और कैसे आए हो। तो जिससे जैसे वो पूछताछ कर रहा था तो जो किडनैपर है वो उनको देखकर भाग गया था। तो ये जो है थोड़ी सी सूझबूझ काम आ गई, जो जवान ने पूछ लिया और जिसकी वजह से वो बच्चियां आज अपने परिवार तक पहुंच पाई हैं, नहीं तो न जाने उन बच्चों के साथ क्या घटना घट सकती थी। तो ऐसे ही ध्यान रखें उन बच्चियों का। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अनहोनी घटना का शिकार हो सकती है बच्चियाँ, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं जो है कहीं कूड़े के ढेर में, कहीं जंगलों में, कहीं खाली प्लॉटों में जो है ऐसे बच्चों की जो है लाशें मिलती हैं। तो आप भी ध्यान रखिए इस चीज़ का। और मैं उस जवान को भी जो है मैं बधाई दूंगा और हमारे टैलेंट डेवलपमेंट ट्रस्ट और ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर हम चाहेंगे कि उस जवान को जो है हम सम्मानित भी करें और उसे उनके सीनियर अधिकारियों ने जो होमगार्ड के दिल्ली होमगार्ड के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने उसको जो है सम्मानित भी किया है। बहुत अच्छा लगा ऐसे जवानों को जो सम्मानित किया जा रहा है। और मैं फिर भी यही कहूँगा कि आज जैसे मैडम जो है इस तरह बच्चे अगर कहीं मिलते हैं, और मैं ये भी कह देता हूँ कि अगर आप मजदूरी करते हैं, कहीं भी जाते हैं और आपके पास अगर बच्चे को रखने को जगह नहीं है तो आप कृपया करके उन बच्चों को हमारे संस्था पर छोड़ दीजिए। वो सुबह से शाम तक बच्चे यहाँ पे खेलेंगे भी और पढ़ेंगे भी। उसके साथ साथ उन बच्चों को यहाँ भोजन भी जो है फ्री कराया जाएगा। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ कर विनती है कि आप इसके ध्यान रखें, छोटे बच्चों का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि वो अनबोल होते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते और फिर वो किसी न किसी अनहोनी घटना का शिकार हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था को इस तरह पहले भी कई बार ऐसे बच्चे गुमशुदा मिले हैं, जिनको हमने अपने ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनके माता पिता तक पहुंचाया। जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, यह बच्चा है, ये गोरगढ़ एनआई थाने से हमारी संस्था पर एसीपी द्वारा मदद मांगकर हमारी संस्था पर कुछ समय के लिए रखा गया, तब तक उसके माता पिता नहीं मिले। तो हमारी संस्था के द्वारा ऐसे बच्चे जो गुम हो जाते हैं, हमारी संस्था के माध्यम से वो बच्चे अपने माता पिता तक पहुंचते हैं पुलिस प्रशासन की मदद से। तो उन बच्चों के माता पिता नहीं मिल जाते, तब तक हम उन बच्चों को अपनी संस्था पर रखते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनके भोजन वस्त्र सभी का हम ध्यान रखते हैं। और अभी जैसे इस बच्ची के लिए हमने नरेला थाना में सूचना दी है, तो अभी जैसे हमारी पुलिस टीम, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुँचने वाली है और हमारी संस्था के द्वारा इस बच्चों को इसके माता पिता तक पहुँचाने में दिल्ली पर और हमारी संस्था और टैलेंट मीडिया ट्रस्ट सभी मिलकर सहयोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके माता पिता इस बच्चे तक पहुँच जाए।
अभी जो बच्चा यहाँ पर हमें गायब मिला, आवारा मिला था यहाँ पे घूमता हुआ, अभी हमने उस बच्चे को जो है पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। हालांकि उसकी माँ उसको लेने के लिए आ गई थी, लेकिन माँ के पास कोई भी आईडी ना होने के कारण हमने उसको जो है पुलिस थाने भेज दिया है, ताकि वो उसके पिता को बुला के और वो उसकी आईडी दिखाए, फ़ोटो दिखाए और अपनी आईडी दिखाए, और फिर उसके बच्चे को अपने वहाँ से वो बरामद कर सकते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया भी ज़रूरी है, क्योंकि जब 112 पर कॉल हो चुकी है, हमने पुलिस को जानकारी दी है, तो पुलिस की जानकारी के मुताबिक वो बच्चा किसको दिया गया और किसको नहीं दिया गया, ये भी ज़रूरी है। और हम अभी जो वीडियो बना रहे थे, तो पुलिस का जो अधिकारी था वो भी कुछ बौखला रहा था, जबकि हम कोई गलत नहीं कर रहे थे। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम किसको बच्चे को जो है किस बच्चे को दे रहे हैं। तो इसलिए ये सबको करना चाहिए कि अगर कोई किसी को कोई भी चीज़ देता है तो उसकी वीडियोग्राफी जरूर होनी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि पुलिस का अधिकारी है भी या नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा इस तरह फ्रॉड गिरदियाँ बहुत होती हैं, लेकिन इस तरह से जो पुलिस का अधिकारी जो कर रहा था वो गलत था, उसका व्यवहार कि वो बेकार की बौखला रहा था। उसको लग रहा था कि हम जैसे उसको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि अगर बच्चा अपने परिवार से पिछड़ा है तो परिवार को मिल जाना चाहिए, और अगर परिवार उसका आ गया है और उसके पास उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो वो पुलिस थाने में दिखाए और बच्चे को बरामद कर सकता है। इसमें कोई बड़ी जो है प्रक्रिया भी नहीं है। तो आप भी जागरूक बनिए, और इस तरह से अगर कोई घटना घटती है तो आप उसकी पूरी जानकारी रखिए, और पूरी जानकारी पुलिस को भी दीजिए और खुद भी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।